आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उत्तरी छोटा नागपुर। पिछले क्लास में दक्षिणी छोटा नागपुर के बारे में पढ़ लिए। दक्षिणी छोटा नागपुर के बारे में हम लोग पढ़ लिए। दक्षिणी छोटा नागपुर में जो है वह जिलों की संख्या 5 थे। दक्षिण छोटा नागपुर में जिलों की संख्या 5 थे। तो कौन कौन? तो पहला 1 2 3 4 5। पहला है रांची, दूसरा है खूंटी, तीसरा है गुमला, चौथा है सिमडेगा और पांचवा है लोहरदगा। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी छोटा नागपुर में जिलों की संख्या कितना है? उत्तरी छोटा नागपुर में जिलों की संख्या 6 है। 1 2 3 4 5 6। तो पहला है गिरिडीह, दूसरा है धनबाद, तीसरा है बोकारो, चौथा है रामगढ़, पांचवा है हजारीबाग और सातवां है कोडरमा। अभी हम लोग गिरिडीह से शुरू करने जा रहे हैं। तो गिरिडीह के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो गिरिडीह के बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो गिरिडीह को जैन तीर्थकरों की निर्वाण भूमि कहा जाता है। जैन तीर्थकरों की निर्वाण भूमि कहा जाता है। आज जैन का मक्का के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ? पारसनाथ। और पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह में स्थित है। इतना हम लोग जान लिए। और हम लोग जानते हैं गिरिडीह के बारे में। तो गिरिडीह का स्थापना हम लोग जानेंगे। फिर क्षेत्रफल हम लोग जानेंगे। उसके बाद प्रखंड जानेंगे, अनुमंडल जानेंगे, उसके बाद विधानसभा जानेंगे, उसके बाद लोकसभा जानेंगे। इतना हम लोग को जानना है। तो गिरिडीह का स्थापना जो है वह गिरिडीह का स्थापना 1972 है। गिरिडीह का स्थापना क्षेत्रफल है 1900 क्षेत्रफल है गिरिडीह का क्षेत्रफल है 4962। प्रखंड वर्तमान में गिरिडीह में 13 प्रखंड है। और जिस समय गिरिडीह बना था 1972 में, उसमें 12 प्रखंड थे। वो गिरिडीह जिले में सर्वाधिक अनुमंडलों की संख्या 4 है। गिरिडीह में विधानसभा 6 है और लोकसभा गिरिडीह में 1 है। तो हम लोग गिरिडीह का रजिस्ट्रेशन संख्या 11 है, निबंधन संख्या 11 है, JH 11। तो हम लोग प्रखंड जो हम लोग 13 जो देखे थे, 1 गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13 प्रखंडों की संख्या है। प्रखंडों की संख्या 13 है और अनुमंडल 4 है। अनुमंडल सब डिविजनल जो है वह 4 है। 4 कौन कौन है? पहला गिरिडीह, दूसरा डुमरी, तीसरा खोरी महुआ, चौथा जो है वह बगोदर सरिया।
हम लोग प्रखंड भी जान लिए 13, अनुमंडल भी जान लिए 4। अब हम लोग जानना है विधानसभा। विधानसभा की संख्या जो है वह 6 है। तो 6 है कौन कौन? पहला धनवार, दूसरा बगोदर, तीसरा जमुआ, चौथा डुमरी, पांचवा गिरिडीह और छठा जो है वह गांडे है। और लोकसभा हम लोग जानेंगे, लोकसभा एक ही है, वह है गिरिडीह। इतना हम लोग गिरिडीह के बारे में जाने। और हम लोग जानेंगे गिरिडीह के बारे में विस्तार से। तो स्थापना 1972, मुख्यालय जो है वह गिरिडीह है। क्षेत्रफल जो है 4853 दिया है, लेकिन क्षेत्रफल उड़ान के मुताबिक 4962 दिया है। और ये जो 4853 है वह पतंजलि के बुक में दिया गया है। गिरिडीह के बारे में इतना हम लोग जाने। और गिरिडीह का वाहन निबंधन संख्या 11 है, अनुमंडलों की संख्या 4 है, प्रखंडों की संख्या जिस समय जिला का निर्माण हुआ था 12 था, वर्तमान में 13 है, विधानसभा 6 है और लोकसभा 1 है। आगे हम लोग जानेंगे गिरिडीह की नदियाँ। बराकर नदी है, सकरी नदी है, उसिरी नदी है और क्यूल नदी है। धार्मिक स्थल गिरिडीह में देखेंगे तो पारसनाथ, मधुवन, हरिहर धाम, झारखंडी धाम, खड़गडिहा, लंगेश्वरी बाबा। और पर्यटन स्थल में हम लोग देखेंगे खंडोली पहाड़, खंडोली डैम, उसिरी जलप्रपात, बाल पहाड़ी। ठीक है। उद्योग में हम लोग देखें पायराइट, आभरक, कृषि, बंजारी कोयला क्षेत्र। आंदोलन सहाय में मुख्य व्यक्ति जो बजरंग सहाय और पुनीत राय है। चर्चित व्यक्ति बाबूलाल मरांडी है। महत्वपूर्ण क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी राज्य की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। गिरिडीह को 1964 तक पुलिस जिले के रूप में जाना जाता था। गिरिडीह जिला कोयला, रूबी, अभ्रक और मानिक के लिए प्रसिद्ध है। और आगे हम लोग जानते हैं गिरिडीह जिला लोहा एवं इस्पात उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। गिरिडीह राजधनवार प्रखंड के छत विहीन झारखंड धाम एक अति प्राचीन स्थान है, जहां प्रति वर्ष शिवरात्रि में भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। झारखंडी धाम राजधनवार प्रखंड में छत विहीन झारखंड धाम है। गिरिडीह से 19 किलोमीटर दूरी पर उसिरी जलप्रपात जो 40 फीट की ऊंचाई से गिरता है अत्यंत मनोरम प्रतीत होता है। उसिरी जलप्रपात के तट पर ही मकर संक्रांति के दिन मेला लगता है। पारसनाथ जो है मधुवन जैन तीर्थकरों तथा जैन धर्मावलंबियों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। इसरी के निकट गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ अभयारण्य पर्यटकों के लिए विशेष महत्व है। पारसनाथ मधुबन दिगंबर जैन तीर्थकरों तथा जैन धर्मावलंबियों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। झारखंड धाम स्थित शिव मंदिर में देश के विभिन्न भागों से आकर लोग शादी विवाह के साथ अन्य धार्मिक संपन्न करते हैं। गिरिडीह जिले में खंडोली के निकट मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान स्थित है। ये VVI है। गिरिडीह जिले में मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे गिरिडीह जिला के बारे में। गिरिडीह जिला के बारे में ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग देखेंगे। गिरिडीह जिला जो है किस प्रमंडल में है? तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में। पहला प्रश्न हो गया। गिरिडीह जिला की स्थापना 1972। गिरिडीह जिला का क्षेत्रफल 4962। उसके बाद चौथा प्रश्न, गिरिडीह की जनसंख्या है 24 लाख है। गिरिडीह की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार गिरिडीह जिले की जनसंख्या घनत्व 493 है। 2011 की जनगणना के अनुसार गिरिडीह जिला का लिंगानुपात 944 है। 2011 की जनगणना के अनुसार गिरिडीह जिले की साक्षरता दर 63% है। गिरिडीह जिले के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? 4 अनुमंडल हैं। तो अनुमंडलों का नाम इस प्रकार है। अनुमंडलों का गिरिडीह, डुमरी, खोरी महुआ, बगोदर, सरिया। गिरिडीह जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं? तो 13 प्रखंड हैं। अब हम लोग 10वां प्रश्न देखेंगे।
10वां प्रश्न देखेंगे, गिरिडीह जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। पहला धनबाद, दूसरा बगोदर, तीसरा जमुआ, चौथा डुमरी, पांचवां गिरिडीह एवं छठा गांडे। निम्न में से कौन सी नदी गिरिडीह जिले होकर प्रभावित होती है? बराकर, दामोदर एवं सकरी नदी। इनमें से कौन सा उद्योग गिरिडीह जिले में अवस्थित है? भारत माइका इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। इनमें से कौन सा जलप्रपात गिरिडीह में है? उसरी जलप्रपात। इनमें से कौन सा धार्मिक स्थान गिरिडीह में जिले में है? पारसनाथ पहाड़ी, झारखंडी धाम, मधुबन का जैन मंदिर। झारखंड में सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला कौन सा है? गिरिडीह जिला। गिरिडीह जिले में सर्वाधिक अनुमंडल है 4।